भैया कौन चैनल से हूँ? बताइए यार। अरे यार फिकर बताओ ना। भगवान की प्रेरणा से ही ये कथाएं होती। जब तक भगवान का चाहे कोई कथा कर दे सकता। शिव जी भी कथा सुनाते हैं तो भगवान की कथा सती जी को सुनाते हैं भगवान की प्रेरणा से। पहला स्थान। दूसरे स्थान पर काल जी कथा सुनाते हैं गरुड़ जी महाराज को, यह भी भगवान प्रेरणा। तीसरा स्थान है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। महर्षि याज्ञवल्क्य की कथा सुनाते हैं, महर्षि भरद्वाज सुनाते हैं और सारा जगत हम आप सब लोग सुनते हैं। तो चार वक्ता है, वो चारों को तुष्ट करने वाला है। प्यारे भागवत के तीसरे स्कंध में मैत्रेय ऋषि ने विदुर को वर्णन किया सृष्टि करूंगा। ये थोड़ी सूखी कथा है, संकेत में कहकर आगे बढ़ते हैं। भगवान अकेले हैं। भगवान के मन में आया बहुत दिन हो गए, थोड़ा 1 से 2 हो जाए तो भगवान की जो चिंतन शक्ति है यही महत्त्व के रूप में प्रकट हो गई। इसे प्रकृति कहा है। परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति 2 हो गई, 1 से 2 हो गई और फिर दोनों में योग हुआ तो क्रिया हुई, कर्म बना। और ये 3 प्रकार का हुआ, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हर सृष्टि में सर्वत्र करता है। बाहर से लकड़ी लेता है, बाहर से यंत्र लेता है, कृषि बनाकर तैयार कर देता है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे ब्रह्मा जी भी जो कुछ बनाते हैं वो सब बाहर से लेते हैं। पंचतत्व लेते हैं, पंचतन्मात्राएं लेते हैं, मन लेते हैं, व्यवस्था लेते हैं, भगवान की कृपा लेते हैं, तब बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सर्वत्र भगवान है। ब्रह्मा जी है ये कोई नहीं कहता, क्योंकि भगवान से ही ये पंचतत्व बने हैं जिनसे हम आप बने। तो इस प्रकार से पंचतत्व बने, पंचतन्मात्राएं बनी और ब्रह्मा जी ने उससे सृष्टि की रचना प्रारंभ की। 10 प्रकार की सृष्टि है। इनमें 10 में से 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि है, 3 प्रकार की वैकुंठ सृष्टि है और एक है प्राकृत वैकुंठ सृष्टि जिसे कुमार सर्ग कहते हैं। हम विस्तार में प्रवेश नहीं करेंगे, हम केवल इतना निवेदन करते हैं कि इसी के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने वनस्पतियां बनाई, पेड़ बनाए। इन्हीं के अंतर्गत कुकर, शुकर, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, इन सब की रचना की। इसी के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने गंधर्व बनाए, देवता बनाए, फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाए। इन सब की रचना की। जब मनुष्य बनाए तो मनु जी से पहले भी मनुष्य बने, लेकिन वे ऋषि थे, ब्रह्मा के अंश से थे। मन से मरीचि उत्पन्न हुए, हाथों से कर से क्रतु उत्पन्न हुए, त्वचा से भृगु उत्पन्न हुए, गोद में नारद उत्पन्न हुए, हृदय से वशिष्ठ उत्पन्न हुए। ये सप्तऋषि और नारद जी अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए, 10 लोग बने। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे कब तक हम बनाएंगे। तब ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं, नेत्र बंद किए भगवान का स्मरण करते हैं और जब स्मरण किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी के शरीर में क्रिया की स्मरण किया और दक्षिणांग से पुरुष और वामांग से स्त्री प्रकट हो गई। पुरुष का नाम हो गया मनु और स्वयं सबसे पहले प्रकट हुए स्वयं भुव मनु और स्त्री का नाम है शतरूपा।
इनसे 5 संतानें हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। पांच लोग उत्पन्न हुए और इन 5 से सारी सृष्टि बनी। मनु जी की 5 संततियां हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हैं। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी आए। आकृति का विवाह ऋषि प्रजापति से हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, भगवान का अवतार है। बोले यज्ञ भगवान की जय। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से हुआ और इनके यहाँ भगवान कपिल आए। और प्रसूति का विवाह दक्ष के यहाँ हुआ। इनसे 24 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। देवहूति का वर्णन करते। मनु जी की जो बेटी है देवहूति ना, वो बड़ी ही तपस्विनी है, बड़ी ही शांत है, भगवत भक्त है। माता पिता सोच रहे इसका ब्याह हम कहाँ करें, इसमें तो ब्याह की कामना ही नहीं है। तो माता पिता इस बेटी को लेकर ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी इसके लिए कोई दूल्हा बनाया है क्या, वर बनाया है? क्यों? अरे ये बड़ी भक्त है, इसे राजा नहीं चाहिए, इसे सांसारिक पुरुष नहीं चाहिए, इसे तो कोई भक्त चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा अच्छा ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अपनी बेटी का ब्याह दक्ष कर्दम प्रजापति से। अब मनु जी देवहूति को लेकर कर्दम जी के आश्रम में कर्दम ऋषि बैठे हुए थे। स्वागत किया, कैसे आए? तो ब्रह्मा जी ने भेजा है, बेटी है मेरी, इसका ब्याह करना। कर्दम प्रजापति ने कहा ब्याह तो हम कर देंगे, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कर्दम प्रजापति ने कहा हमारा योग में जीवन है, भोग में जीवन नहीं है। हे राजा, हम एक पुत्र की प्राप्ति होते ही संन्यास ले लेंगे। अब राजा को पसीना आ गया। कोई बेटी का ब्याह करने जाए तो दामाद कहे कि हम एक बेटा हो जाएगा फिर हम सन्यासी हो जाएंगे। कोई अपनी बेटी का ब्याह ऐसी जगह करेगा? तब मनु जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा, पत्नी ने अपनी पुत्री की ओर देखा और देवहूति जी ने धीरे से माँ से कहा माँ बात ठीक है, ये जीवन योग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। एक बेटा हो जाए, वंश वृद्धि हो जाए, बाकी हम भगवान का भजन करें, अच्छा है। जब मत एक हो गया तो देवहूति जी का विवाह कर्दम प्रजापति से हो गया। बहुत सा उपहार दिया मनु जी ने। कर्दम ने अपनी पत्नी की ओर देखा, ये उपहार आया है। पत्नी ने कहा तो हम क्या करें? कर्दम प्रजापति ने सब बांट दिया। आज का समय होता तो बेटी रोक देती, मेरे बाप ने दिया है, आपको बांटने का अधिकार किसने दिया? लेकिन एक बार भी देवहूति ने नहीं कहा। कुटिया कर्दम प्रजापति और देवहूति यही रह गए, बाकी सारा उपहार चला गया। देवहूति सेवा करने लगी। कर्दम प्रजापति ने सोचा इसको थोड़ा सुख देते, कहीं इसके हृदय को ठेस न लगे। तो प्रजापति कर्दम ने एक सुंदर विमान बनाया अपनी तपस्या से। उस विमान में महल बना हुआ था, उसके अंदर सरोवर थे, उसके अंदर सुंदर बगीचे थे और उसमें बैठ करके श्री कर्दम जी देवहूति के साथ विहार करने लगे, विचरण करने लगे।
एक दिन ऐसा आया जब देवहूति जी के जीवन में योग का, अपने पति से मिलने का भाव जागृत हुआ, और जब मिलन हुआ तो देवहूति जी गर्भवती हुई और उन्हें नव कन्याएं हुई। नव कन्याएं होने का अर्थ ये नहीं है कि देवहूति जी ने 9 बार योग किया, पति का संग किया। एक ही संग से 9 कन्याएं हुई, और ये 9 कन्याएं ही नवधा भक्ति है। बिना नवधा भक्ति के भगवान आते नहीं है। 9 कन्याएं हो गई। एक दिन देवहूति जी ने कहा, महाराज बेटे की प्रतीक्षा में 9 कन्याएं हो गई, छोड़ो बेटे का चक्कर, पुत्र का चक्कर छोड़ो, इनका विवाह करो और हम भजन करें भगवान। विमान दे दिया कुबेर के यहाँ, जाओ तुम। स्वयं आ गए अपनी कुटिया में और अपने नव पुत्रियों का विवाह किया है। मरीचय अनुसूया शुद्धा पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिर्युक्ता कृतवेच क्रियां सती ख्यातिं च भगवे वसिष्ठाय अरुन्धती अथर्वणे ददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते। कन्या मरीचि ऋषि को दी। अनसुया जी किसको दी? अत्रि ऋषि को। अंगिरा ऋषि को शुद्धा नाम की कन्या दी। पुलस्त ऋषि को हवि नाम की कन्या दी। भृगु ऋषि को ख्याति नाम की कन्या दी, और वशिष्ठ ऋषि को अरुंधति नाम की कन्या दी। अथर्वण ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, और अंत में भगवान के यज्ञ का अर्थ भोग नहीं है, यज्ञ का अर्थ भगवत भजन है, धर्म का अनुपालन है। तो इस प्रकार से ब्याह कर दिया। अब अपनी कुटिया में आए, एकांत में बैठे नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करते हैं, और स्मरण कर ही रहे थे। हृदय में वैराग्य जागृत होने लगा। अब योग नहीं होगा, अब तो भजन ही। बस उसी समय आकाशवाणी हुई, ठहरो ठहरो, हम आ रहे हैं, अभी संन्यास मत लेना। भगवान की आकाशवाणी सुनी, दोनों सावधान हो गए, और इन्हीं देवहूति और कर्दम प्रजापति के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करके पिता कर्दम वन में चले गए। देवहूति जी ने पुत्र की सेवा की। पुत्र बड़ा हो गया तो पुत्र माँ की सेवा करने लगे। यही क्रम तो है। पहले छोटा सा बच्चा होता है तो माँ उसकी सेवा करती, लेकिन जब माँ व्रत हो जाती है और छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका कर्तव्य है कि वो माँ की सेवा करे। तो कर्दम प्रजापति वन में जा चुके हैं। कुटिया के अंदर केवल देवहूति है और भगवान कपिल हैं। भगवान कपिल देवहूति माँ की सेवा करते हैं। एक दिन देवहूति शिथिल बैठी हुई है, उठने की शक्ति नहीं, चलने की शक्ति नहीं, खाने की शक्ति नहीं। और उस समय शक्ति क्या है? बोले वो पराशक्ति को पहचानना चाहती है। देवहूति जी ने भगवान कपिल से कहा, बेटा तू मेरा तो बेटा है, लेकिन तू परम ज्ञानी है। तेरे पिता ने चलते समय कहा था तेरा पुत्र पुत्र नहीं है, परमात्मा है। तो मैं आज तक परमात्मा का भाव तो ला नहीं सकी, लेकिन आज मेरे को लगता है तेरे से मैं कुछ पूछूं। कपिल भगवान ने कहा पूछो। तो देवहूति जी ने जो पूछा, कपिल भगवान ने जो बतलाया उसे ही सांख्य शास्त्र कहते हैं।
सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों का वर्णन है। पंच तत्व, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीवन, इन 25 तत्वों का यहाँ वर्णन है, उसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। भगवान कपिल ने उपदेश किया, बड़ा विलक्षण उपदेश है। और उसके पश्चात माँ ने भगवान कपिल का दर्शन करते हुए शरीर का त्याग किया। भगवान कपिल ने अपनी माँ के लिए एक अश्रु गिराया है, जिससे बिंदु सरोवर कहते हैं। माँ का संस्कार किया और गंगा सागर क्षेत्र में जाकर के स्थान ले लिया। ऋषियों से हजारों वर्षों तक सत्संग करते हुए भगवत धाम की यात्रा करते हैं। बोले कपिल भगवान की। मनु जी की तीसरी पुत्री है, जिनका नाम है, इतनी कथा सुनने बताओ। अभी हमने छंद की पंक्ति गलत पढ़ी थी। कभी कभी का स्वभाव हमारा खराब है। एक शब्द परिवर्तन था, हे प्रगट कृपाला दीन दयाला, और कौशल्या हितकारी कहना चाहिए, तो हमने कुछ और कहा। और कभी कभी सोचते हैं, देखे तो सही कितने सावधान। आप भी कौन कहिए जो रोज वाले, ये भी, इन्होंने भी उस पंक्ति को वैसे ही पढ़ दिया। हम इनकी ओर देखे भी सही कि शायद ये ठीक करे, लेकिन ये रहते कहीं और हैं। आर्गन पर उंगली रहती है और रहते हैं ये कहीं और, चिंतन से कहीं और। हो सकता है कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान भी बीच बीच में कुछ ऐसा किया करते थे और बाद में स्पष्ट भी कर दिया गया, फिर मुस्कुरा करके कह देते थे। हाँ। तो प्रसंग पर लौटे। तीसरी बेटी कौन है? मनु जी की तीसरी बेटी का क्या नाम है? तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। आकृति, देवहूति और प्रसूति। सा लगता है इस काम में जा रहा है, इधर से निकल रहा है, सावधान हो जाए। तो प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष क्या है? दक्ष माने चतुर। जो क्रिया में, व्यवहार में बड़ा चतुर है, वही दक्ष है। दक्ष का विवाह प्रसूति से हुआ। 24 कन्याएं हैं। 24 में से 13 कन्याएं प्रजापति कश्यप की पत्नियां हुई। दिति, अदिति, दनु, अरिष्टा, इला, सुरसा, तिमि, शर्मा, पिंगला, कद्रु, विनिता। ये 13 पत्नियां प्रजापति कश्यप की हैं, दक्ष की बेटियां। 2 कन्याएं भूत को दी, 2 अंगिरा को दी, 2 कृशाश्व को दी। सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान शंकर से किया है, जिसका नाम है सती। अब प्रसंग पर आए। प्रजापति कश्यप की 13 पत्नियों में एक है दिति। एक दिन की बात है, प्रजापति कश्यप संध्या कर रहे थे। दिति ने आकर प्रजापति कश्यप के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। काम से भर गई, वासना से भर गई। आदम मज्जन चीर चारु तिलकम नेत्रांजन कुंडलम नासा मौक्तिक कर्णहार कवनी धनकारवन नूपुरा। कान में कुंडल है, नाक में नकबेसर है, नथ है, मस्तक पर टीका है, कंठ में हार है, जीने वस्त्रों को पहने हुए हैं, नूपुर रुंझुन का शब्द कर रहे हैं। आकर उसने बाहर डाल, हाथ डाल,
प्रजापति कश्यप ने कहा ठहरो ठहरो, अभी हम संध्या कर रहे हैं। नहीं सुना, समझ गए इसको काम भर गया है। देखो एक बात कहूं, बहुत प्रकार के अंधे होते हैं। जो आंख के अंधे हैं उनसे भी कई अंधे खतरनाक होते हैं, जैसे कामांध, क्रोधांध, मदांध, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। किसी विद्वान ने लिखा है कि दिवा पश्यति नो लूटः काको नक्तं न पश्यति अपूर्वः कोऽपि कामान्धः दिवानक्तं न पश्यति। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो कामांध है उसे न दिन दिखाई देता है न रात दिखाई देती है। जो कामांध जीव है ना, वो कौवा और उल्लू से भी गया बीता है, उसे न दिन। कामांध वह क्रोधांध, नेत्रों से जो अंधा है उससे भी खतरनाक है। प्रजापति कश्यप समझ गए, दिति का हाथ पकड़ा, कुटिया में गए, उसके मनोवेग को शांत किया, बाहर निकल कर आए, स्नान करके संध्या करते हैं। पीछे से दिति का मन भी जब शांत हुआ तो फिर अपने स्वामी के पास दिति ने कहा, महाराज मैंने शाम के समय आपके साथ भोग किया। प्रजापति कश्यप ने कहा, मालूम है तुम्हें इससे क्या होगा? तुम्हारी जो संतानें होंगी बड़ी दुष्ट होंगी, बड़ी क्रूर होंगी, उनके जीवन में हिंसा होगी, उनके जीवन में द्वेष होगा, उनके जीवन में कभी प्रेम नहीं होगा। दिति ने कहा तो ऐसी संतानों का विनाश हो जाए। भगवान से निवेदन करती है, हे प्रभु, प्रभु हम भी शरणागत हैं, शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाए। सरकार करो तो जाने, जन तुमको पाते, जन तुमको पाते, तुम भक्ति भावों से आते, जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते, दिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाए, दिल हृदय के कलुषित निस्तार करो तो जाए। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाए। प्रभु हम भी शरणागत
क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अपराध किए, अपराध किए, अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन मैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। मैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे में भजकर को, ऐसे में प्रभु पति को प्रभु पार करो तो जाने। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो